बच्चों चलिए हम शुरुआत करते हैं बहुव्रीहि समास को। अब देखिए बच्चों, समास एक ऐसा प्रकरण है कि जिसको पढ़ने के लिए आप लोगों को विभक्तियों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। तो अभी हम बहुव्रीहि समास को शुरुआत कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आप लोग विभक्तियों का भी एक बार रिवीजन वगैरह आपसे जितना हो सके उतना कर लेना। तो बहुव्रीहि समास, देखिए सर्वप्रथम हमें यह समझना है कि बहुव्रीहि समास क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसके लक्षण क्या है। देखिए इससे पहले हमने तत्पुरुष समास सीखे हैं, जैसे कि रामस्य भक्तः, तो ये एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इसका मतलब क्या है कि रामस्य भक्त से जो हम समास बनाते हैं राम भक्त, तो इसमें से अब ये जो समास है दो शब्दों से बना है, एक है हमारा राम, ये पहला पद है, और भक्त ये दूसरा पद है। तो जब हम इस राम भक्त शब्द को किसी वाक्य में प्रयुक्त करेंगे तो इनमें से ये वाला जो दूसरा पद है भक्त, इसका अन्वय क्रिया के साथ होता है। क्रिया से मेरा मतलब है क्रियापद के साथ होता है। जैसे कि अगर मैंने उदाहरण दिया, एक उदाहरण देता हूं आप लोगों को। राम भक्त मंदिरम गच्छति, ये एक मैंने आप लोगों के लिए सामने वाक्य रखा। अब देखिए हम चित्र भी बनाते हैं। देखो बच्चों, ये है मंदिर, इसमें घंटी लगी हुई है, भगवान की मूर्ति है, और ये है हमारा भक्त। अब ये जा रहा है मंदिर की तरफ, इसकी डायरेक्शन है। अब जब हम विचार करते हैं राम भक्त इस शब्द पर, तो हमें यह सोचना है कि ये जो क्रियापद है गच्छति, इसका अन्वय, अन्वय से मेरा मतलब है रिलेशन, अन्वय। तो रिलेशन राम भक्त इनमें से किस शब्द के साथ है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने कहा कि राम मंदिरम गच्छति, इस भक्त को मान लीजिए मैंने यहां से मिटा दिया, तो अब मुझे बताइए बच्चों, क्या इस सिचुएशन के लिए राम मंदिर जाता है, राम मंदिरम गच्छति, ये वाक्य करेक्ट है या नहीं, आप लोग मुझे बताओ। क्या लगता है आप लोग, करेक्ट है? सर राम प्रतिमा है सुनो और गच्छति है। सुनो सुनो सुनो, नहीं, ये जो सिचुएशन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इसका वर्णन करने के लिए मुझे एक बात बताओ, राम मंदिर जाता है, ये नहीं है। राम तो वह है भगवान को दंडधारी राम, अयोध्या के राजा। तो हाँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर राम के निशान का नाम ले तो नहीं नहीं नहीं, वो तुम अलग सोच रहे हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इस कंडीशन में अगर हमने कहा कि राम मंदिर जाता है, तो ये एक गलत वाक्य बन जाता है। अब इसके अलावा, अब क्योंकि ये जो है ये राम तो नहीं है, ही इज नॉट राम, ही इज भक्त। एक बार फिर से शुरू, हम फिर से शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनो। हमारा वाक्य क्या है, हमारे पास था पहले ये वाला, ये एक भक्त है,
नाक है, आंखें उसकी, चेहरा है, ये हाथ है उसके। ये भक्त है। और ये किसका भक्त है? तो ये है राम का भक्त। रामस्य भक्तः, ये राम भक्त है। रामस्य भक्त यानी अब इसका हमने यहां पर समास करके एक शब्द बना दिया, राम भक्त। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, राम भक्त कौन है? तो राम भक्त है ये बालक। अब मुझे बताओ, ये राम है क्या? नहीं है, ये राम नहीं है। अब मुझे बताओ, ये बालक भक्त है क्या? बताओ तो। हाँ सर। हाँ, तो ये भक्त है। तो ओरिजिनली देखा जाए तो ये कौन है? ये बालक एक भक्त है। किसका भक्त है? तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट बन गया, उसके ज्यादा जानकारी हो गई। राम का भक्त, यानी ये राम का ही भक्त था, हमने समास में उसको राम भक्त कर दिया। अब देखिए यहां पर मंदिर है, ये कलश लगा है मंदिर के ऊपर, ये झंडा है ऊपर, और मंदिर में ये मान लीजिए भगवान की मूर्ति है, उनके हाथ में धनुष्य बाण है, ये भगवान राम का, अब मान लीजिए ऐसा कि समझो मूर्ति है। अब मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा मान लो मंदिर है। अब ये जो भक्त है, भक्त क्या कर रहा है? अभी जा रहा है, जाने की डायरेक्शन क्या है उसकी? ये इस दिशा में मंदिर की तरफ वो जा रहा है। अब हमने वाक्य क्या बनाया? राम भक्त गच्छति, कुत्र गच्छति? मंदिरम गच्छति। अब इस वाक्य से मैं आप लोगों को क्या सिखाना चाहता हूं? मैं आप लोगों को इस वाक्य से ये सिखाना चाहता हूं कि हमारा जो समास समस्त पद है, देखो राम भक्त ये हमारा कंपाउंड नाउन है यानी समस्त पद है, तो इसका वर्ब के साथ क्या रिलेशन होता है? तो इस समास में दो शब्द है, एक है राम और दूसरा है भक्त। अब हमें ये देखना है कि इस वर्ब के साथ रिलेशन किसका है, हु इज रिलेटेड विद द वर्ब। अब मुझे बताओ, अगर यहां से मैंने भक्त को हटा दिया और अगर मैंने कहा बस राम मंदिर जाता है, राम मंदिरम गच्छति, तो अब ये जो आपके सामने सिचुएशन है, क्या इस सिचुएशन के लिए ये वाक्य सही है? इज राम गोइंग टू द टेम्पल रियली? बताओ। बच्चों, क्या राम मंदिर जा रहा है? हाँ सर। राम मंदिर जा रहा है? राम के भक्त मंदिर जा रहे। हाँ, राम का भक्त बच्चों राम मंदिर में नहीं जा रहा है, राम के भक्त मंदिर में जा रहे। हाँ राम का भक्त जा रहे हैं। भक्त जा रहा है, लेकिन राम जा रहा है क्या? नहीं नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राम शब्द है इसका रिलेशन गच्छति वर्ब के साथ नहीं है। और अगर मैंने यहां से राम को हटा दिया कि भाई किसका भक्त है पता नहीं है, लेकिन कोई भक्त है मंदिर जा रहा है, तो क्या ये वाक्य सिचुएशन के लिए ठीक है? हाँ सर। भक्त मंदिरम गच्छति, जाने वाला भक्त है ना, जाने वाला राम थोड़ी ना है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो ये वर्ब है, इस वर्ब के साथ जो बेस्ट फिट हो रहा है, वर्ब के साथ जिसका संबंध है, वो है हमारा भक्त। अब यही बात आप लोगों को बाकी सारी भी चीजों में समझ में आएगा, समझ सकता है। चलो दूसरा भी मैं एक उदाहरण दे देता हूं आप लोगों को। बच्चों मुझे बताओ, लंबोदर ये किसका नाम है? लंबोदर का मतलब क्या है बताओ पहले। लंबोदर का मतलब क्या है?
हेलो, हाँ सर। मैं बताता हूँ आप लोग। लंबोदर बना है दो शब्दों से, एक है लंब और दूसरा शब्द है उदर। ठीक। अब जैसे कि गणेश जी है, आप लोगों को पता है कैसे चित्र बना है उनका। तो ये गणेश जी है, लेकिन गणेश जी का जो पेट है वो पेट आम पेट नहीं है, वो बहुत बड़ा पेट है। तो जब मैं कहता हूं लंबोदर, तो लंबोदर का मतलब क्या है? बड़ा पेट, बिग बेली। ठीक। अब अगर मैंने कहा गणेशस्य लंबोदरम शोभते, अब इसका अर्थ ये हुआ गणेश जी का लंबोदर शोभते का मतलब है सुंदर दिखता है, लुक्स ब्यूटीफुल। अब मेरे ड्राइंग पर मत जाइए, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो उसमें शायद वो अच्छा ना दिखे, लेकिन एक्चुअल में अगर आप लोगों ने मूर्ति देखी होंगी, कई फोटो देखी होंगी, तो बहुत क्यूट सा लगता है, सुंदर दिखता है। अब यहां पर अगर हमने क्रिया देखी तो क्रियापद है शोभते, यानी सुंदर दिखना। ये यहां पर एक वर्ब है, सुंदर दिखना, शोभते। अब मुझे बताओ बच्चों, अब सुंदर दिखने की जो क्रिया है वो कौन कर रहा है इन दोनों शब्दों में से? हमारे पास शब्द एक, शब्द दो। अब लंबा बड़ा, हाँ, तो यहां पर उदर, पेट, ये वाला जो शब्द है ना पेट, ये पेट सुंदर दिखने की क्रिया कर रहा है। लंब तो बस उसका एक एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो समास हमने सीखा, इस समास में कौन सा शब्द किस शब्द का रिलेशन, किस शब्द का अन्वय क्रियापद के साथ था? तो वो था इस वाले उदर शब्द का। उदरम शोभते भो, गणेश जी का पेट सुंदर दिखता है। अब पेट कैसा है? तो पेट लंबा है, छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, या फिर बहुत कृशकाय है, काला है, नीला है, पीला है, ये बातें अलग है, लेकिन सुंदर क्या दिख रहा है? तो सुंदर दिख रहा है उदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुल मिलाकर दो एग्जाम्पल देखे। एक था हाँ सर वहाँ पे शोभता है लिखा हुआ है, तो शोभता है का मतलब सुंदर है ऐसा होता है या फिर शोभा देता है? शोभा देता है, सुंदर दिखता है, सुंदर है, सभी उसी के अर्थ है। सेम है मतलब सभी शब्दों को, हाँ, सभी शब्दों का अर्थ मतलब जो भी एकता के उनका वही अर्थ होगा। देखो हम शोभते इसके अर्थ पर नहीं जा रहे हैं, हमें क्या देखना था वो ये है कि हमने दो उदाहरण देखे थे। एक था रामस्य भक्तः, ये बना था, एक हमने देखा था राम भक्त, और दूसरा शब्द हमने क्या देखा? लंबोदर। तो इन दोनों भी शब्दों में अगर हमने देखा तो इसका जो सेकंड वाला वर्ड है, यानी जिसको हम कहते हैं उत्तर पद, तो ये कहीं ना कहीं क्रियापद के साथ अन्वय कर रहा था, क्रियापद के साथ कनेक्टेड था, या फिर यूं कहूं यही इंपॉर्टेंट था। यानी ये कैसा था? उत्तर पद। उत्तर पद इसमें महत्वपूर्ण था, प्रधान था, प्रधान यानी इंपॉर्टेंट था। ये हमारा टॉपिक था। और शोभते का मतलब क्या है इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोगों को ये पॉइंट मैं समझा रहा था कि राम भक्त में, लंबोदर में उत्तर पद प्रधान था। उत्तर पद हमारे वर्ब के साथ, क्रियापद के साथ रिलेटेड था, या फिर यूं कहूं
कि वर्ब का वो सब्जेक्ट था दोनों उदाहरणों में। अगर आपको अभी भी समझने में कठिनाइयां हो रही होंगी तो तीसरा एक और अंतिम में उदाहरण देता हूं। समझ गया सर। ठीक है, ओके। राम मंदिरम, वही उदाहरण दे रहा हूं मैं आप लोगों को। राम मंदिरम का मतलब क्या हुआ? रामस्य मंदिरम, यानी राम का मंदिर। अगर मैंने ऐसा कहा कि भक्त राम मंदिर में जाता है, अब उसमें से अगर मैंने ये वाक्य कहा हुआ है कि भक्त राम मंदिर में जाता है, तो इसमें से राम महत्वपूर्ण है कि मंदिर महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर मंदिर महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मैंने कहा कि भक्त मंदिर जाता है तो ये वाक्य बिल्कुल आसान है, सही है, सबको समझ में आएगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि भक्त राम जाता है, तो भक्त राम कैसे जा सकता है? भक्त तो राम नहीं जा सकता। हाँ, राम के मंदिर जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों भी उदाहरणों में पूर्व पद महत्वपूर्ण नहीं था, यानी प्रीसीडिंग वर्ड वाज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द फॉलोइंग वर्ड विच इज उत्तर पद, वो इंपॉर्टेंट था। इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों? हेलो, इज देयर एनी डाउट? हाँ सर। अब इसको बेस में रखते हुए, इस चीज को अपने दिमाग में रखते हुए हम अभी बहुव्रीहि समास को मैं आप लोगों को समझाता हूं। अब बहुव्रीहि समास ऐसा होता है कि जिसमें ये जो दोनों शब्द है, इन दोनों का भी संबंध क्रियापद के साथ नहीं होता है, बल्कि कोई तीसरा ही शब्द क्रियापद का सब्जेक्ट होता है। चलो मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूं लंबोदर से। मैंने पहले वाक्य कहा गणेशस्य लंबोदरम शोभते। तो इसमें शोभते, ये वर्ब का जो हमारा सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट कौन था? तो उदर शब्द सब्जेक्ट था। लेकिन लंबोदर गणेश जी का नाम भी है। अब चूंकि लंबोदर ये शब्द गणेश जी का नाम भी है, तो हम एज ए गणेश इसका उत्तर उसका यूज कर सकते हैं। तो अब मैं यहां पर वाक्य लिख रहा हूं, लंबोदरः लंबोदरः नृत्यं करोति। या फिर मैं आसान शब्द का प्रयोग करूंगा, नृत्यति, लंबोदरः नृत्यति। अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पर लंबोदर ये शब्द जो है हमने गणेश जी इस अर्थ में लिया है, क्योंकि गणेश जी का एक नाम भी है। तो अब पहले वाला जो हमारा वाक्य है, ये वाला, इसके साथ तुलना करके मुझे बताना, नृत्यति, नृत्यति का मतलब क्या है? डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, नाच रहे हैं। अब लंबोदर ये जो शब्द बना है, ये दो शब्दों से बना है। पहला शब्द क्या है? लंब, और दूसरा शब्द है इसके अंदर उदर। माफ करना बच्चों, अब दूसरा शब्द है उदर। अब मुझे बताना, नृत्य कौन कर रहा है? हु इज डांसिंग? वेदर लंब इज डांसिंग और उदर इज डांसिंग? लेट मी नो, बताओ मुझे, क्या लंबा डांस कर रहा है या उदर डांस कर रहा है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं कर रहा। गणेश जी का सिर्फ पेट डांस नहीं कर रहा है, या फिर सिर्फ लंबा पेट? तो देखो, ये जो दो शब्द है, ये दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो है गणेश जी। तो गणेश जी डांस कर रहे हैं, isn't it? ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो ऐसा समास जिसके अंदर वर्ब का सब्जेक्ट नॉट प्रीसीडिंग वर्ड नॉर
फॉलोइंग वर्ड। यानी प्रीसीडिंग वर्ड है वो भी आपका सब्जेक्ट नहीं है, और फॉलोइंग वर्ड वो भी आपका सब्जेक्ट नहीं है, वहां बनता है बहुव्रीहि समास। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ, तो बहुव्रीहि समास की बेसिक कंसेप्ट मैंने अभी आप लोगों को समझाई। क्या आपको बेसिक कंसेप्ट में कोई डाउट है इसके? अगर है तो मुझे बताओ। नहीं। तो इससे पहले हमने तत्पुरुष सीखा था। तत्पुरुष और बहुव्रीहि में बेसिक जो डिफरेंस है वो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहां पर हमने देखा था ये वाला उदाहरण, लंबोदरम शोभते। यहां पर उदर ने ही शोभायमान दिखने की क्रिया की थी, तो ये तत्पुरुष हुआ। अब वही शब्द अगर हमने एज अ बहुव्रीहि इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है कि वो किसी तीसरी चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर और बहुत सारी इसके अंदर कंसेप्ट है, चीजें हैं, तरीके हमें सीखना है, समझना है। इन सभी बातों को मैं समझाऊंगा, अगले पाठ में समझाऊंगा। अब आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गई है, डिफरेंस क्या है हमारे तत्पुरुष और बहुव्रीहि में, इसको ध्यान में रखिए। बाकी भी जितने और एग्जाम्पल है मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए बच्चों, एक शब्द है नील। क्या मतलब है नील का? ब्लू। ब्लू, नीला। और दूसरा शब्द है कंठ। कंठ का मतलब होता है गला। अब इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करके हम एक वाक्य बनाएंगे। देखो पहला वाक्य है, शंकरस्य नीलकंठः शोभते। अब आप लोगों को पता है भगवान शंकर ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जो हालाहल नाम का विष बाहर निकला था, उस विष को पिया था। अब विष जब शंकर जी ने पिया था तो उन्होंने उनको पूरा वो पेट में नहीं जाने दिया, कंठ में ही उसको धारण किया, और उसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया। अब देखो बच्चों, आजकल के जो चित्रकार है ये भगवान शंकर जी का पूरा रंग ही नीला बताते हैं। अरे वो भगवान शंकर के आपने जितने भी फोटो देखेंगे इंटरनेट पर इधर उधर, अरे शंकर जी नीले नहीं है, उनका सिर्फ गला नीला है। शंकर जी का रंग कैसा था तो उनका वर्णन आप लोगों को एक श्लोक में देखा होगा ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये श्लोक आपने सुना होगा, ये गाना बहुत फेमस हुआ था, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो कर्पूर गौरम का मतलब क्या है? कर्पूर का मतलब पता है आप लोगों को? कर्पूर यानी कापूर, वो पूजा में आरती में जो लगाते हैं। तो कापूर जैसे गोरे हैं शंकर जी, वो जो कर्पूर होता है ना उसके जैसे गारे गोरे हैं, एकदम व्हाइट, ये कलर है शंकर जी का। और सिर्फ उनका गला जो है वही नीला है, नहीं तो बाकी पूरे सफेद एकदम गोरे हैं शंकर जी। तो इस उदाहरण में क्या लिखा है कि शंकर से नीलकंठ शोभते। अब पूरा शरीर सफेद और उसमें सिर्फ गला नीला है, तो एक अनोखी शोभा मिलती है शंकर जी को। तो इसीलिए वो गला जो एकदम से अचानक एक डिफरेंट कलर की शेप में आ गया है तो वो सुंदर दिखता है। तो इसीलिए कहा है शंकर से नीलकंठ शोभते। अब इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? सुंदर दिखना, शोभते। अब मुझे बताओ, ये नील शोभा सुंदर दिख रहा है या गला सुंदर दिख रहा है? कंठ। कंठ, कंठ। तो कंठ है शोभते, गला सुंदर दिख रहा है। अब गला कैसा है? तो वो नीला है, सफेद है, काला है, पीला है, वो अलग चीज है, लेकिन गला सुंदर दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो कंठ है। ठीक। अब दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण है, नीलकंठ कैलासे
निवसति। अब यहाँ पर नीलकंठ ये शब्द हम भगवान शंकर इस अर्थ में ले रहे हैं। तो कैलाश में निवास करने वाला कौन है? ना ये नील कैलाश में रहता है, ना कंठ कैलाश में रहता है। तो यहाँ पर शंकर, भगवान शंकर को ये नीलकंठ शब्द रिप्रेजेंट करता है। ना तो नील, ना तो कंठ, शंकर, शंकर जी कैलाश में रहते हैं। तो इस उदाहरण में भी निवसति इस क्रियापद का संबंध बन रहा है हमारे शंकर इस क्रियापद के साथ, शंकर इसके साथ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? तो यहाँ पर सब्जेक्ट है शंकर। नील भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है और कंठ भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है तत्पुरुष समास में। यहाँ पर ऊपर ये समास कौन सा हो रहा था? यहाँ पर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो हमारा उत्तर पद है वो सब्जेक्ट बनता है। और यहाँ कौन सा समास हो रहा है? यहाँ हो रहा है बहुव्रीहि समास। यानी पूर्व पद भी सब्जेक्ट नहीं है, उत्तर पद भी सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि कोई तीसरा ही कोई शब्द यहाँ पर सब्जेक्ट हो रहा है। अब बहुव्रीहि समास के बारे में हम और भी जानकारी लेंगे। अभी यहाँ पर हम रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। अगले पाठ में हम और आगे बढ़ेंगे। हाँ सर।